इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू ऐड इंटिजर्स। तो हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ग्रीन कलर का है और दूसरा रेड कलर का। ग्रीन की वैल्यू है +1 और रेड की वैल्यू है -1। ठीक है। और टू बिगिन विथ हमारे पास एक ग्रीन स्फीयर है, मतलब +1 वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जब स्फीयर एक दूसरे से ऐड होने की कोशिश करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग बिहेवियर क्रिएट होगा जब ग्रीन ग्रीन के साथ इंटरेक्ट करेगा और जब ग्रीन रेड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पहले हम एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं और देखते हैं कि एनिमेशन में होता क्या है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जब भी ग्रीन ग्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जब ग्रीन ग्रीन के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो इनकी संख्या बढ़ जा रही है। ये 1 से 2 हो जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है। लेकिन जब भी ग्रीन रेड से इंटरेक्ट कर रहा है तो इसकी संख्या कम हो जा रही है। और फिर जब रेड रेड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर से इसकी संख्या बढ़ जा रही है, 1 2 3, ये बढ़ता चला जा रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास एक ग्रीन स्फीयर है, ठीक है, और इससे एक और ग्रीन स्फीयर आके इंटरेक्ट करेगा और ये 1 से 2 हो गए। अब एक और ग्रीन स्फीयर आएगा और ये 2 से 3 हो गए, मतलब इनकी संख्या बढ़ गई है, +1 हुआ। लेकिन जब रेड स्फीयर आता है और ये भी इनसे ऐड होने की कोशिश कर रहा है, सी, ये भी इनसे ऐड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ग्रीन के साथ तो ये वैनिश कर जा रहा है और हमारे पास अब एक कम ग्रीन स्फीयर है। और फिर क्या होता है, फिर से एक ग्रीन स्फीयर आता है और फिर से एक और ऐड होता है। और अब देखते क्या होता है, रेड आया और एक ग्रीन स्फीयर हट गया, फिर दूसरा रेड आया और ग्रीन स्फीयर फिर से एक गायब हो गया। अभी तीसरा रेड आएगा और ये फिर से गायब हो गया। लेकिन अब जो होगा वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पास एक रेड स्फीयर है, मतलब हमारे पास -1 की वैल्यू है। और जब इससे दूसरा रेड स्फीयर इंटरेक्ट कर रहा है तो एक और -1 यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहले हमारे पास -1 था और फिर एक और -1 आ गया, ठीक है। और फिर ये तीसरा -1 आएगा और हमारे पास अब 3 स्फीयर हो गए। और जब इससे वापस इंटरेक्ट कर रहा है ग्रीन स्फीयर रेड से तो फिर से एक संख्या कम हो जा रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, जैसे जब 1, क्योंकि ये +1 है, +1 प्लस +1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आता है +2। इसका सम +2 है, ठीक है। और इसके साथ जब +1 हम फिर से ऐड करते हैं तो ये +3 हो जाता है। ये इम्प्लाइड होता है, इसको हम लिखते नहीं है, तो ये 3 हो जाता है। लेकिन जब 3 के साथ +1 इंटरेक्ट करता है तो ये 2 हो जाता है। 2 के साथ जब फिर से -1 इंटरेक्ट करता है तो ये 1 हो जाता है। और 1 के साथ जब फिर से एक बार -1 इंटरेक्ट करता है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब 0 के साथ -1 इंटरेक्ट करता है तो ये जब 0 के साथ -1 इंटरेक्ट करता है तो ये हो जाता है -1। लेकिन जब -1 के साथ -1 इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, ये -2, 2 रेड स्फीयर आ जाते हैं। और फिर जब -2 के साथ एक और -1 इंटरेक्ट करता है, मतलब जब 2 रेड स्फीयर है और उसके साथ एक और रेड स्फीयर इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास हो जाते हैं 3 रेड स्फीयर्स, यानी -3। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को बड़े नंबर्स के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 5 प्लस -3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका सम क्या होगा, ये होगा 2। ओके, और 25 प्लस -31, तो इसका सम क्या होगा, दिस इज -6। हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हम स्फीयर्स के साथ हमने सीखा है, ठीक है। 40 प्लस -5 इज 35, और 42 प्लस
-52। ये क्या होगा? ये होगा -10।